हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी ज्योग्राफी की टीचर। तो आज मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रही हूँ। पिछले बार मैंने तारों का उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया था, स्टार्स, और इस समय मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो तारों की मृत्यु। चलिए आइए देखते हैं। तारों का मृत्यु। छोटे तारे का उम्र अधिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन की जलने की दर मंद होती है। मंद मतलब कम होती है, धीरे होती है। और बड़े तारे की उम्र कम होती है क्योंकि हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन होने की दर तीव्र होती है, मतलब जल्दी होती है। इस वजह से इसकी उम्र क्या होती है, बड़े तारे की उम्र कम होती है, छोटे तारे की उम्र क्या होती है, अधिक होती है। देखिए, तारों का मृत्यु। यदि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बंद हो जाए, यदि हमारे जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो चलती है वो यदि बंद हो जाए, यदि हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, क्या हाइड्रोजन वहाँ समाप्त हो जाए और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना बंद हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोजन समाप्त हो जाए और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना भी बंद हो जाए, तो तारों की ऊर्जा आपूर्ति बंद हो जाती है। तारों की जो ऊर्जा, तारों में जो ऊर्जा जाता है, तारों आपको हम बताया है ना, हीलियम, हाइड्रोजन एवं अन्य गैस से बने हुए हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए, यदि हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना बंद हो जाए, तारों की ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाए, तो ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाएगा तो तारा का क्या हो जाएगा, तारा का मृत्यु हो जाएगा, तारा का मृत्यु हो जाएगा। देखिए, तारा का जीवन चक्र। सामान्य तारा का जीवन चक्र। लाल दानव, रेड जियानेट। तारों की उत्पत्ति के पश्चात जीवन चक्र की पहली अवस्था। तारों के जब उत्पत्ति होता है, जब तारे का उत्पत्ति होता है, स्टार्टिंग फेज, जैसे हमारा जैसे जन्म होता है वैसे तारों का जब उत्पत्ति होता है, तो तारों की उत्पत्ति के पश्चात जीवन चक्र की पहली अवस्था, जीवन चक्र जो होता है उसका पहली अवस्था, हाइड्रोजन का बृहद स्तर पर हीलियम में परिवर्तन, उष्मा अधिक मात्रा। लाल दानव क्या होता है, जब तारे उत्पन्न होते हैं स्टार्टिंग फेज में, हाइड्रोजन का बृहद स्तर पर मतलब अधिक स्तर पर हीलियम में परिवर्तन। हीलियम क्या होता है, गैस होता है ना, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन और ऊष्मा की अधिक मात्रा क्या होता है, रेड जियानेट, जिसे हम लाल दानव बोलते हैं। सेकेंड देखिए, सफ़ेद दानव, वाइट ड्वार्फ। इसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। सफ़ेद दानव को क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। इस अवस्था में तारे संपूर्ण हाइड्रोजन का उपयोग करता है। इस अवस्था में जो है तारा वो संपूर्ण हाइड्रोजन का क्या करता है, संपूर्ण हाइड्रोजन का उपयोग करता है। जैसे कि बच्चे सेकेंड फेज में आ जाते हैं तो अच्छे से मतलब खाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार ये क्या करता है, सफ़ेद दानव इस अवस्था में संपूर्ण हाइड्रोजन का उपयोग करने लगता है, टोटल हाइड्रोजन का ही। परिणाम स्वरूप आसपास का क्षेत्र अत्यधिक प्रकाशित हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि आसपास का जो क्षेत्र अत्यधिक प्रकाशित हो जाते हैं। तारे जब रात में दिखाई देते, चमकते हैं, तो वहाँ के प्रकाशित में दिखाई देता है ना, और प्रकाशवान होता है, इसलिए ना तारे हमें सब ऊपर से दिखाई देते हैं। प्रकाशवान होता है तब ना हमें दिखाई देते हैं। देखिए, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ नहीं होगा, ड्वार्फ होगा, BWARF, वर्फ। सामान्य तारों के जीवन चक्र की अंतिम अवस्था, जो सामान्य तारे होते हैं उसका जीवन चक्र का अंतिम अवस्था जो होता है ना, वो काला वामन में जाके गुजरता है। अंतिम अवस्था, जैसे हमारे मानव का भी अंतिम अवस्था हो, ठीक तारों का भी अंतिम अवस्था कब है, सामान्य तारों का जीवन चक्र की अंतिम अवस्था। हाइड्रोजन समाप्त हो चुका होता है। इस समय क्या होता है, तारों में से हाइड्रोजन समाप्त हो चुका होता है। हीलियम की राख उपस्थित प्रकाश विहीन हो जाती है। हीलियम की जो राख, सपोज कोई चीज़ जल जाता है, खत्म हो जाता है, उसका राख ही बचता है ना, तो उसके राख उपस्थिति प्रकाश विहीन हो जाती है, और प्रकाश भी विहीन मतलब खत्म हो जाती है। तारों के क्या है, अंतिम अवस्था है। देखिए, विशाल तारों का जीवन चक्र। महाविस्फोट, बड़ी निहारिका, विशाल तारा। विशाल तारा दानव का क्या होता है, विस्फोट होता है। फिर सुपरनोवा विस्फोट, विस्फोट में सुपरनोवा विस्फोट होता है। केस 1 और केस 2। देखिए, केस 2 में देखिए, भारी पदार्थ न्यूट्रॉन केंद्र पर एकत्रित हो जाएगा और न्यूट्रॉन तारा की उत्पत्ति होगी। उसके बाद क्या होगी, न्यूट्रॉन तारा की उत्पत्ति होगी और गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ एकत्रित होने लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण होती है, तो पदार्थ क्या हो जाता है, एक जगह क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण अंत हो जाना जिसके कारण भी इसे पार नहीं कर पाती है। और गुरुत्वाकर्षण का अंत हो जाने के बाद भी इसे क्या करते हैं, इसके पार हम नहीं कर पाते, जिसे हम काला वीवर या ब्लैक होल कहते हैं, या श्याम वीवर का निर्माण होता है। ब्लैक होल क्या होता है, देखिए
3-4 फेज हो जाता है। यदि हम इसको जो है ना हम कभी पार नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे हम कभी पार नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का ना ब्लैक होल के ही बारे में रहेगा, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। जैसे देखिए केस 2 में गैस एवं धूल कणों के बादल का निर्माण होता है। गैस और धूल कणों के क्या होता है? बादल का निर्माण होता है। कल भी मैं आपको बताई हुई थी, गैस और धूल कणों का बादल का क्या होता है? निर्माण होता है। द्वितीय निहारिका का निर्माण होता है। उसके बाद किसका निर्माण होता है? निहारिका का निर्माण होता है और नए तारे का जन्म होता है, जिसे अभिनव तारा कहा जाता है। ये सब प्रक्रिया से क्या होता है? फिर नए तारे का जन्म होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अभिनव तारा कहा जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसा पिंड जिसका घनत्व तो अनंत होता है। आपको दिखाया है ब्लैक होल, है ना? ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसा पिंड जिसका घनत्व तो क्या होता है? अनंत होता है। अनंत मतलब उसका मतलब गहराई, घनत्व जो है ना मापा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, अनंत होता है। तथा जिसके प्रकाश भी पार नहीं कर पाते, जिसे प्रकाश क्या होता है? पार नहीं कर पाता है। ब्लैक होल से जो प्रकाश होता है वो पार नहीं कर पाता, यही क्या करता है? ये कैद कर लेता है। यही कारण है कि नहीं दिखाई देता है। इसी कारण से हमें क्या होता है? ब्लैक होल दिखाई नहीं देता है, किंतु समय समय पर ब्लैक होल में विकृत होने वाली ऊष्मा से इसकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। समय समय पर इसमें जो होने वाले जो कार्य होते हैं, इससे क्या होता है? इसकी उपस्थिति हमें प्राप्त होती है कि ब्लैक होल है। तो कल मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बताऊंगी। तो आज आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए, कोई डाउट है इसमें कहीं भी? ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। ओके, बाय।